स्कंद पुराण प्रदोष व्रत की प्रदोष व्रत की विधि। देव जगन्नाथ आपकी जय हो, सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवादेश्वर अधीश्वर आपकी जय हो, सर्व देव पूजित आपकी जय हो, सर्व गुणातीत आपकी जय हो, सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो, नित्य आधार रहित अविनाशी विश्वम्बर आपकी जय हो, संपूर्ण विश्व में एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो, नागराज वासुकी आभूषण दारूप धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, गौरीपति आपकी जय हो, चंद्रशेखर शंभो आपकी जय हो, कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो, अनंत गुणों से आश्रय आपकी जय हो, भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो, अचिंतन निरंजन आपकी जय हो, नाथ दया सिंधु आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, दूरस्थ संसार में पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, महादेव संसार में दुख से पीड़ित हुए खिन्न और मुझ पर प्रसन्न हुई परमेश्वर, समस्त पापों का भय अपहरण करने वाली मेरी रक्षा करिए। मैं महान दारिद्र्य समुद्र में डूबा हूँ, यहाँ बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर दिया। मैं महान शोक में नष्ट होकर बड़े रोग से व्याकुल हूँ और सब ओर से ऋण भरा लदा हुआ पाप कर्मों से आग से जल रहा हूँ, यह ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। शंकर मुझ पर प्रसन्न हुए। निर्धन मनुष्य को इस प्रकार पूजा भगवान गिरजापति प्रार्थना करे, धनाढ़ अथवा राजा इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर, आपके प्रसाद में मेरे सदा आनंद रहे, मेरे राज्य लुटेरे न रहे और सब लोग निरापद होकर रहे। पृथ्वी अकाल और महामारी आदि से संताप शांत हो जाए, सबकी धन खेती और धान्य समृद्ध हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख साम्राज्य छा जाए। इसी प्रकार प्रदोष व्रत के गिरजापति के भगवान शंकर की आराधना करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, उन्हें दक्षिणा दे, संतुष्ट करे। इसी प्रकार सब पापों से नाश होकर सब प्रकार की दरिद्रता निवारण करने के लिए समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाले शिव पूजा का वर्णन करे। शिव जी की पूजा द्रव्य हरण और पाप छोड़कर शेष सभी पातकों से उपपातकों से महान समुदाय नाशक करती है। यह दोनों बालक इसी प्रकार भगवान पूजन करके प्रदोष दिन करते रहे हो तो वर्ष भर में भीतर में इतने उत्तम सिद्धि प्राप्ति होंगी। शांडिल्य मुनि ने इसी वचन को सुनकर उसे ब्राह्मणी दोनों बालक मुनि के चरणों के प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतज्ञ हो गया हूँ। यही दोनों बालक आज आपकी शरण में। ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है, इसी का नाम शुचि व्रत है और यह राजकुमार है जिसका नाम धर्मगुप्त रखा है। इस बालक में मैंने अपने आप को चरणों का दास हूँ। इसमें दरिद्र सागर में गिरे हुए हम सबको पार उद्धार कीजिए। इसी प्रकार शरण में आए हुए ब्राह्मणी अमृत समान मधुर वचनों से आश्वासन देकर मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना में मंत्र विद्या उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनीश्वर उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोषवत दिन पार्वती और शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करके द्विज कुमार राजकुमार 4 महीने के सुखपूर्वक बीत गए और उसमें द्विज कुमार राजकुमारी के साथ लिए बिना ही नदी तट पर स्नान करने के लिए गया। वहां मौज देखकर इधर उधर घूमता रहा। फिर झरने से जल से आघात से खाई की भूमि में कट जाने से उसका गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने के कलश में चमक रहा था, जिस पर ब्रह्मा कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहर्ष सहर्ष और कौतूहल से भर गया। समीप गया तो देवताओं के प्रसाद से भरा हुआ मानकर सिर पर घर लेकर घर चल दिया। उस घर के भीतर घड़े को रखते हुए माता ने कहा, माँ, भगवान ने शंकर प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में खजाना दिखलाया है। तब रतिवता ब्राह्मणी राजकुमार को बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने घड़े में तुम दोनों आपस में बांट लो। माता की बात सुनकर पुत्र प्रसन्न थे, किंतु राजपुत्र उससे कहा, माँ, यह तो तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य का प्राप्त है। मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहूँगा। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने को स्वयं ही उपभोग करे, ये वे ही भगवान शंकर मुझ पर मुझ पर ही कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते उन दोनों राजकुमार उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए कुछ दूर जाने पर सैकड़ों गर्वंध कन्याओं को समस्त कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार एक दूसरे से राजकुमार से कहा, यहाँ
से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। स्वच्छ अनंतकरण विद्वान पुरुष स्त्रियों पर साम्य पर त्याग कर देते हैं। ये रमणीय छल करने वाली वाणी द्वारा अनुय विनय करने वाली करने कुशल है। ये अपने दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती है। इस पर अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनसे वार्तालाप न करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट आ पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला निर्भय होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा स्थली ओर चला गया। गंधर्व कन्याओं के एक ने राजकुमार को आते देख मनी मन कुछ विचार किया। सखी ने सहेली ने थोड़ी सी दूर पर उत्तम वन है, जहाँ चंपा अशोक पुन्ना और कुल वृक्ष खिले, वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो। तब तक मैं यहीं बैठती हूँ, तुम लोग फूलों संग्रह करके यहाँ पुनः आ जाना। आदेश पर देने पर सखी अब वन के भीतर चली गई। गंधर्व कन्या राजकुमार की दृष्टि लगाए वहीं खड़ी थी और देखकर राजकुमार कामदेव बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या अपने पास आए, राजकुमार बैठे हुए कोमल पल्लवों से आसन दिया और कमल नयन तुम कौन हो, किस देश से आए हो, तुम और किसके पुत्र हो, यह पूछने पर राजकुमार परिचय दिया। विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता माता बचपन में ही मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया और मैं दूसरे राज्य में गुजारा करता हूँ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।